चार भुजाएं जो दिखाई गई हैं, हाँ जी, इनमें चार संयोगी आत्माएं जो हैं, हाँ, चार तो हैं चार राम बाप के अलावा, है राम बाप के अतिरिक्त आत्मा है। चार हैं। ओम राधे मम्मा, ओम राधे एक, ब्रह्मा ब्रह्मा का दो, और एक गीता माता जिनमें वो प्रवेश करते हैं। जी छोटी मम्मा छोटी मम्मी में प्रवेश करती है, जी बड़ी मम्मा बड़ी मम्मी में प्रवेश करती है। जी, तो चार आत्माएं हो गई, चार आत्माएं। चार भुजाएं हो गई। फिर भुजाएं अपने आप चलती है, कोई चलाने वाला भी चाहिए शरीर है। बिना तेरी सत्ता के पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल, तो वो कौन है? एक बाप हुआ। और अभी मुरली में बाबा जो बात आई कि कृष्ण को पत्ते पे दिखाते हैं हिलते हुए, तो सारी आत्माएं विश्व की जो विषय सागर में गोता खा जाती हैं, उसमें राम बाप तो बचा ही हुआ है। कृष्ण बच्चा आप किसे समझते हैं? संगम युगी कृष्ण कौन है? समझ गए। और बिल्कुल भी पता है संगम ही है है? अभी जो भी भक्ति मार्ग में जो भी चित्र दिखाए गए, जो भी शास्त्र बनाए गए, वो कहाँ की यादगार है? जो भी टंट घंट करते हैं, वो यादगार कहाँ की बनाते हैं? संगम की यादगार। सत्युग की यादगार थोड़ी किसी के पास है। सत्युग की बातें तो बाबा आकर के बता रहे हैं, सत्युग में ऐसा होता है। सत्युग की हिस्ट्री किसी के पास है ही नहीं। विषय सागर भी काला काला दिखाया हुआ है। हाँ, और कभी चूसता है, कभी छोड़ देता है, हर समय थोड़ा ही मतलब रहता है। हाँ। और बाबा जो भी अवतार दिखाते हैं ना, उसमें रामकृष्ण अवतार जो है वो कन्या माताओं का आधार लेते हैं बोलते हैं। लेकिन जो रामकृष्ण के अवतार हैं, वो धरणी का आधार लेते हैं, हाँ जी, माने कन्या माताओं का आधार लेते हैं। हाँ जी, बाकी जो भी अवतार हैं, वो सब जानवरों के अवतार, वो कन्या माताओं का आधार नहीं लेते, हाँ जी। जल का आधार लेते हैं। लेकिन नरसिम्हा लक्ष्मी को दिखाते हैं, हाँ, उसमें लक्ष्मी का आधार लिया है। नरसिंह हाँ जी, नर के रूप में शेर, आधा नर और आधा शेर का। तो जो ये जो रूप दिखाया है नरसिंह रूप, इसमें नर रूप भी तो है, हाँ जी, असुरों का संहार करने वाला। जानवरों का जो भी संसार रूपी जंगल है, उस संसार रूपी जंगल में सबसे पावरफुल प्राणी कौन सा होता है? शेर। तो जितने भी प्राणी हैं, चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, लेकिन हिंसकों को नष्ट करने के लिए वो नर के रूप में शेर दिखाया है। वो कोई दूसरा थोड़ा ही है। जो नर के रूप में शेर आता है, वो नर से नारायण बनने वाला ही तो है, दूसरा तो नहीं। लेकिन अवतारों में अलग अवतार ही दिखाते हैं। अवतार तो सिर्फ एक ही है, उन्होंने 24-24 करके दिखा दिए हैं दूसरे धर्म संप्रदाय वालों। एक ही अवतार है, एक ही बार आता हूँ और एक ही मुकर्रर रथ से प्रत्यक्ष होता हूँ। ये तो वितंडावाद फैलाया हुआ है दूसरे रूप, कि हम भी भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाए संसार। कोई कार्तिकेय भगवान बन के बैठ जाते हैं, कोई गणेश भगवान बन के बैठ जाते हैं। छह सिर दिखाई दिए। क्या 6 सिर वाला कोई होता है क्या? रूपक है। जैसे रावण को 10 सिर 10 मत है, ऐसे कार्तिकेय 6 मतों वाला। 3 दाईं ओर के धर्म, 3 बाईं ओर के मुख्य धर्म, जो विधर्मी बनते हैं, वो 6 विधर्मी मिलकर के वो उसको मुखिया बना देते हैं। फिर कार्तिकेय की लड़ाई दिखाते हैं शंकर जी से। है कहाँ की बात है?
प्रभु का राधे का बोलना तो पार्वती भी तो बहुत तपस्या करती है, तो वो किसी जन्म में राजा पूरी होगी। स्त्री चूल्हा जो है उसमें देवभान रहता है या नहीं रहता है? गलमरे कौन? शक्तियों के लिए क्यों नहीं कहा शक्तियां गलमरी है? क्योंकि देवभान रहता ही है? देवभान अगर गया होता तो नारायण बन जाती, न जगदम्बा बनती न लक्ष्मी बनती। जब देवभान है तो कुछ न कुछ झूठ है। नारायण एक है तो फिर सत्यनारायण तो हुआ ना। राम वाली आत्मा को जन्म देने वाले है इस जन्म के लौकिक माता पिता और आदि के यज्ञ के आदि के जो लौकिक माता राम वाली आत्मा को जन्म देने वाले लौकिक जन्म देने वाले लौकिक जन्म। हाँ। तो वो भी एडवांस ज्ञान में मतलब आगे होंगे। क्यों नहीं आगे होंगे? जिन्होंने जन्म दिया वो नहीं आएंगे? हैं? कहाँ है ये तो बात है? मैं जाने जाना नहार हूँ। मुरली में बोला है, किसी मुरली में बोला है कि मैं जाने जाना नहार हूँ। इतनी मुरलियाँ पढ़ी सुनी तो किसी ने बताया कि मैं जाने जाना नहार हूँ? अरे अरे हाँ ना करो ना। जाने जाना नहार मैं नहीं हूँ। मैं अगर जाने जाना नहार हूँ तो फिर एक एक का पोता मेरे लिखित में लेने की दरकार है? बाबा तो है ना बाबा। बाबा बाबा साकार को कहा जाता है निराकार को? शिव की प्रवेशता है? हाँ प्रवेशता है, लेकिन वो जो प्रवेशता है वो साकार हुआ या निराकार हुआ? ये कौन कहता है मैं जानहार नहीं हूँ? ये ज्योति बिंदु का काम है या साकार का काम है? साकार बोलता है मैं जानहार नहीं। ज्योति बिंदु तो है ही जाने जा रहा, वो तो जन्म के चक्र में ही नहीं आता। हाँ कपिला सभी तीर्थों का भांजा। हाँ जी। भांजे की आज्ञा है, सभी तीर्थों का बाप है, ऐसे क्यों नहीं कहते? है सभी तीर्थों का बाप है ऐसे क्यों नहीं कहते? मतलब भांजा ही क्यों कहते हैं? मालूम ही नहीं है। किनारे किनारे वो इसलिए कहते हैं कि जो भांजा होता है वो बहुत मान्य होता है। बहन का बच्चा उसकी मान्यता ज्यादा होती है, मान्य पक्ष में माना जाता है। माने उसको जास्ती मान्यता देनी है। तो प्रैक्टिकल बात हो गई। जो भी तीर्थ है था माने स्थान, तीर माना किनारे लगाने वाला, तीर माना किनारा, माने किनारे लगाने वाले जो भी स्थान है उनमें मुख्य स्थान कौन सा हुआ? काम्पिली नगर मुख्य स्थान हो गया, जो कि मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की दृष्टि से एक किनारे लगा देता है, बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है। हाँ छोटी मम्मी जो है वो विष्णु का रूप परिपूर्ण नहीं है। अकेली छोटी मम्मी को नहीं कहा जा सकता कि वो विष्णु है या विष्णु की मूर्ति है, लेकिन वो एक आत्मा है जो न्यूट्रल रहती है। न लफुल में पूरा पार्ट बजाती न लाफुल में पूरा पार्ट बजाती, दोनों का बैलेंस रखती है। आदि में भी बैलेंस वाली थी, अंत में भी बैलेंस के रूप में जब प्रत्यक्ष होती है संपन्न बन करके, तो प्रवेशता की बात ही नहीं रहती। अगर आज में ही संपन्न रूप हो गया होता तो खेड़ बखेड़ा नहीं होता, स्थापना हो जाती। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती क्यों बोला? शिव जयंती इसीलिए बोला कि तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, जिसके द्वारा पालना करते हैं, उस रूप के द्वारा प्रवेश करने की दरकार नहीं है, वो संपन्न रूप बन जाता है। दो ही मूर्ति में कार्य होगा।
ऐसी मूर्ति संपन्न रूप बन जाती है, असंपन्न रूप नहीं कहेंगे उसको। तो संपन्न में उसमें प्रवेशता की क्या दरकार? हाँ। सिख धर्म वाले कलियों के अंत तक भी दूसरे धर्मों से प्रभावित नहीं होते। उन्होंने तो इस्लामी और मुसलमानों से जितनी टक्कर ली है उतनी औरों ने नहीं दी। बाबा वह आत्मा जगदम्बा इस्लाम धर्म की आत्मा के द्वारा घूंघट अथवा प्रभाव को कैसे स्वीकार कर सकती है? वो सिख धर्म की आत्मा है और सिख धर्म से निकल चंद्रमा है, वो ज्ञान चंद्रवंशी है या सिख धर्म की है? ब्रह्मा की आत्मा वो तो चंद्रमा है, लेकिन उसके वंश की आत्मा चंद्रवंशी मुखिया कौन है? चंद्रवंशियों का बीज कौन है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस की दुनिया में चंद्रवंशियों का बीज कौन है? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है वो तो चंद्रवंशियों की बीज हो गई। उसको सिख थोड़े ही कहेंगे। सिख घराने में जन्म लिया होगा शरीर में। कोई पंजाबी घराना होगा, पंजाबी ब्राह्मण होगा जिनके यहाँ जन्म लिया है। हाँ जी। बोला है कि प्रजापिता और उनका ग्रुप शत्रु प्रधान स्टेज में राजाई सभी धर्मों की राजाई स्थापन करते हैं। तो एक शत्रु प्रधान स्टेज में राजाई स्थापन कैसे? शत्रु प्रधान स्टेज में जाकर मुगल जब साम्राज्य शुरू हुआ तो 500 साल 600 साल पहले की बात है। बाबर के रूप में मुगल साम्राज्य स्थापन हुआ तो उस समय शत्रु प्रधान स्टेज कहेंगे प्रजापिता की। तो राजाई स्थापन करने जाते हैं तो शुरुआत में ही जाते हैं। हाँ, शुरुआत में क्यों नहीं? शुरुआत में तो धर्म की स्थापना होती है। जब धर्म की संख्या बहुत बढ़ जाती है 300-400 साल में, तब जाकर के राजाई मिलती है। बोला स्वधर्मे निर्मम श्रेया परधर्मो भयावह। तो वास्तव में स्वधर्म तो आदि सनातन देवी देवता है, बाकी तो सब दूसरे हो गए। क्योंकि इस्लाम धर्म की शत्रु प्रधान स्टेज और देवता धर्म की शत्रु प्रधान स्टेज में अंतर तो हुआ। क्यों नहीं अंतर होता? वो द्वापर युग का है और वो सतयुग की आदि का है, अंतर नहीं होगा। हाँ, पूछना क्या चाहते हो? आप अपनी बात तो बताओ। मतलब स्वधर्मे निधनम श्रेया, ये बात उसके लिए लागू होगी क्या? है उसके लिए लागू होगी कि किसके लिए? किसी भी धर्म की राजाई स्थापन करने जाएंगे हाँ, तो वो तो परधर्म हो गया। परधर्म हो गया, दूसरा धर्म हो गया। हर धर्म का बाप नहीं है। नहीं, बाप तो है। तो बाप अपना स्वधर्म नहीं निभाएगा? हाँ, बाप का तो स्वधर्म हुआ बाबा। तो बाप है तो सब धर्मों को राजाई भी देगा। तो सभी के लिए लागू होगा कि सभी के लिए लागू होगा स्वधर्म? नंबरवार सभी के लिए, सभी की अपनी अपनी रचना है। हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। तने में जाने वाली आत्माएं पक्की भारतवासी है, वह न कन्वर्ट होती है और न ही दूसरे धर्मों में जाकर जन्म लेती है। इस तने में जाने वाली, तने में, हाँ। इस कैटेगरी में इन आत्माओं में कौन कौन है? कृष्ण, गीता माता, वैष्णो देवी या सरस्वती ओम सरस्वती ओम राजा। हाँ। माने जो न कन्वर्ट होती है और न जन्म लेती है किसी दूसरे धर्म में। धर्म कन्वर्ट नहीं होती, कन्वर्ट भी नहीं होती और कन्वर्ट नहीं होंगी तो यहाँ प्रभावित नहीं होंगी। तो वो कौन सी जो यहाँ प्रभावित हो जाती हैं वो कन्वर्ट भी होती होंगी। तो कौन सी आत्मा है जिसके लिए कहें कि न कन्वर्ट होती है और न? ऐसी दुनिया की कोई आत्मा नहीं है जो नीचे नहीं गिरती, सब नीचे गिरती है। तो सीधी आखिरी जन्म में सबको नीचे गिरना है, क्योंकि दूसरे धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा इंडिया में पड़ता है। तो भारतवासी स्वदेशी रह गए कि विदेशी हो गए? अंत में जैसे दूसरे धर्म की टहनियाँ फूटती हैं, हाँ। उनमें वो आत्माएं तो नहीं जाती, जो पक्की स्वदेशी वो तो सीधी ही जाती है। हाँ, जाती है। तो उनमें कौन सी आत्मा हो गई? कौन सी आत्मा? वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी की आत्मा। हाँ? जो वैष्णवी शक्ति है वो मिस इंडिया के रूप में रहती। आपने बोला है कि पवित्रता और याद का संबंध अर्श है, जिसमें जितनी जास्ती पवित्रता होगी उतनी बाप की याद आएगी। तो सबसे जास्ती पवित्रता तो वैष्णो देवी में है, तो उसको सबसे जास्ती याद भी आती है। उन्हें बाप की सबसे ज्यादा याद आती होगी। हाँ, आती होगी। कौन से बाप की? शिव बाप की भी और साकार बाप की भी। साकार बाप। क्यों? जब एडवांस मिलेगा तो साकार की याद आएगी। अच्छा, जब तक एडवांस नहीं मिलता है तब तक निराकार की याद आएगी। अभी कहते हैं ना कि जैसे एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हाँ। तो अभी उनके लिए कौन सी बात लागू होगी? उनके लिए ब्रह्मा द्वारा एक शिव बाबा,
चंद्रवंशी है ना, उसको चंद्रवंशियों का हेड क्यों कहेंगे? तो ब्रह्मा बाबा तो वहाँ है नहीं, बाबा से बाबा कहाँ? उधर। अभी ना हो उससे क्या है, थे तो कभी। तो बाबा अभी ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। हाँ। और क्या, ब्रह्मा के अंदर ब्रह्मा कुमारियाँ याद नहीं करते हैं? बाबा गलत याद करना स्टेज का नीचे क्यों नहीं होता? है? गलत याद करना स्टेज का नीचे क्यों तो नहीं? इसीलिए तो सूर्यवंशी नहीं बनी अभी। अच्छा। गलत है तभी तो चंद्रवंशी है, अच्छा। और चंद्रवंशियों की हेड बनती है। तो एकलव्य बोला है, हाँ? तो अभी एकलव्य माने उन्हीं को एक को लव कर रही है, हैं? उन्हीं एक को लव कर रही है, माने बाबा को ब्रह्मा के द्वारा। एकलव्य कोई स्त्री होता है कि पुरुष होता है? नहीं बाबा, ये फर्स्ट नंबर में राम वाली आत्मा और सेकंड नंबर में अगर एकलव्य है अगर कोई, हाँ। वो वैष्णो देवी की आत्मा, ये बोला है। ये कोई बात नहीं हुई, उसका अमिथा थोड़ा ही काटा जाता है। लेकिन बोला था बाबा, क्या बोला था? सेकंड नंबर में, एकलव्य तो एक ही है, सेकंड नंबर में रहता है। जो एकलव्य है वो एक ही होगा, दूसरा कैसे होगा? पांडव 5 हो सकते हैं, लेकिन एकलव्य सिर्फ एक ही होगा जो अपना पूरा मेल सही देता है। सेकंड नंबर में नहीं कह सकते। नहीं, ऐसे सेकंड थर्ड पे तो सारे 500 करोड़ नंबर। लव करता है पूरा, अगर लव करता है तो अपना दिल भी खोल करके सारा रखेगा कि नहीं? कोई किसी को पूरा प्यार करता है तो अपना सारा दिल खोल करके उसके सामने रखेगा या नहीं रखेगा? दिल खोल के रखेगा तो पूरा पोता मिल भी देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नंबर है वो इधर एडवांस में ट्रांसफर होने के बाद मिलते हैं कि वहाँ से ऑलरेडी मिलेंगे उनको? क्या? जैसे फर्स्ट सेकंड हाँ। एकलव्य आराम वाली आत्मा होगी, सेकंड नंबर बेसिक में रहकर भी उसको नाम मिल जाएगा, सेकंड नंबर का कि एडवांस में ट्रांसफर होगी जब मिलेगा? फाइनल जो परीक्षा होती है वो प्राइमरी स्कूल की परीक्षा मानी जाती है या हायर परीक्षा मानी जाती है? तो फिर वहाँ की तो बात ही नहीं, वहाँ कोई एग्जाम की बात भी नहीं। हाँ। अंत में जब सरेंडर होने का नंबर आएगा तो सरेंडर सबसे पहले सरेंडर होने में माया पहले नंबर ठीक है। तो विदेशी विधर्मियों के बीच में सरेंडर होने में माया पहले नंबर लेगी या स्वदेशी मतलब बीच में स्वदेशियों के बीच में? नंबर नहीं लेते पहले, क्योंकि लक्ष्मी के लिए बोला है कि उसके ऊपर तो माया का परछाया भी नहीं पड़ सकता, लक्ष्मी माया की चक्री भी नहीं है। हाँ ठीक है। तो बाबा हाँ। उनसे भी पहले सरेंडर मानी जाएगी। बिल्कुल, जब तक पार्वती की अम्मा बुद्धि सरेंडर न करे तो पार्वती कैसे आ जाएगी? पार्वती तो कन्या है। भारतीय परंपरा में कन्याएं जो होती है वो अपनी इच्छा से पहले वर्ण कर लेती है या पहले माँ बाप को आगे रखती है? तुम तो पहले माता सरेंडर होनी चाहिए, माता है वो। मैंने क्या मैंने मन जो भी बाबा डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन को ज्यों का त्यों कभी फॉलो नहीं करेगी, मैं ना करूंगी। पार्वती के लिए बाबा अभी कहा गया कि वो राधा नहीं बनती है। तो त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पार्ट वही अदा करते हैं। तो अभी बोला गया कि वो देहभान थोड़ा रहता है, इसलिए वो वहाँ की तो राजा की बात है, वहाँ कोई किसी के ऊपर अनुशासन करेगा? वहाँ अनुशासनहीन होंगे तो राजे किसके ऊपर होगी? अच्छा। बट अनुशासन ही नहीं है तो कला क्यों गिर जाती है? है नीचे इसलिए कही जाती है कि कुछ न कुछ इंद्रियों की जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनकी शक्ति सुख भोगते भोगते छीन हो जाती है। अच्छा। लेकिन प्रभाव जो है वो कर्मेंद्रियों का बढ़ता नहीं है। और फिर माया बेसिक वाली माया या एडवांस वाली माया? वाली माया एडवांस वाली माया, बुद्धि से जो सरेंडर बेसिक वाली होगी तो एडवांस वाली भी होगी, बेसिक वाली नहीं होगी तो एडवांस वाली भी नहीं होगी। तो पहले तो बीज रूप सरेंडर, आधार भी चाहिए और बीज भी चाहिए। तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। हाँ? ये बात लेके कि आदि से ही लागू होती है क्या? आदि से कहाँ से पावक आ गई? बाबा रामवाली आत्मा ने योगाग्नि किसे कहेंगे? याद किए, हाँ, तो योग की अग्नि कब कहेंगे? जब राम को याद करें। हाँ, राम वाली आत्मा हो तो योगाग्नि हुई। हमारे अभी लागू नहीं माना जाएगा। जब योगाग्नि है, जब योग है ही नहीं तो योगाग्नि कैसे? हाँ। और रामवाली आत्मा और उसका गुरु
सभी धर्मों की राजाएं जब स्थापन करने जाते हैं हाँ तो एक मुरली मोड़ा है कि जो स्थापना करेगा तो विनाश भी करेगा। करेगा, तो राजाई का अंत भी इन्हीं के द्वारा होता है ना। सारी धर्म की जो सब धर्मों का विनाश, सब राज्यों का विनाश किसके द्वारा होता है? धर्म सत्ता और राज्य सत्ता किसके द्वारा अंत होता है? दूसरे धर्म की धर्म सत्ता है और दूसरे धर्म की जो दूसरे देशों की जो राजाएं हैं उनकी राज्यों का अंत करने वाला कौन बनता है? बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के कई राजाएं नहीं पाता है कोई। दूसरी राजाइयों का जो विरोधी है, विरोधी भाव स्वभाव संस्कार वाले हैं, उनका नाश होगा तभी तो सनातन धर्म की राजाई स्थापन होगी। विनाश द्वारा इस रूप से ज्ञान हाँ? निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। हाँ? एक वाणी बोला है कि ऐसे तो माँ बाप के बीच में बच्चों को बोलना नहीं चाहिए। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलते हैं। आदि में माँ बाप के बीच में झगड़ा हुआ तो बच्चों ने घी की आहुति डाल दी, परंतु सभी बच्चों ने तो घी की आहुति नहीं डाली होगी। सभी बच्चों ने डाली, जो सूर्यवंशी बच्चे थे जिन्होंने नहीं डाली वो निकल गए। बैलेंस में पार्ट तो बजाया वो पहले पार्ट बजाया, पार्ट बजाने में जो युद्ध की आहुति पड़ी, जो विनाश की आहुति पड़ी, उसमें वो हार गए, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। बुद्धिवादी आत्मा है, उनको तो ज्ञान का भोजन चाहिए, तो अंत में भी बुद्धि का भोजन मिला नहीं। अंत में क्या होगा? अंत में बैलेंस का पार्ट बजाएंगे, कोई आत्माएं होंगी। न्यूटन काय का पार्ट बजाएंगे? बैलेंस का, बैलेंस बैलेंस का। जब माँ बाप के बीच में हाँ। होगा तो हाँ। उसमें बैलेंस का पार्ट बजाएंगे। ज्ञान है ना बुद्धि में, उस समय तो ज्ञान था नहीं, और अभी तो ज्ञान है। एक वाणी बोला है कि जब हमारी बुद्धि एक में लगती है, एकाग्र होती है, तो राजा बनने की कोशिश होती है, और जब अनेकों में लगती है, बेविचारी बनती है, तो राजाई तो राजाई खत्म हो जाती है। क्यों बेविचारी राजा नहीं होते हैं? राजाई खत्म हो जाती है। बेविचारी राजा होते हैं कि नहीं? सती त्रेता के लिए बोला था। हाँ, सती त्रेता। क्योंकि ऐसे तो जो है इस्लाम धर्म है, वो जिसका मुख्य गुण धर्म ही है बेविचार का पोषण है, इस्लाम धर्म का। है, तो उनकी राजाई तो 2500 वर्ष चली, है, और जो दुनिया की सबसे ज्यादा अव्यभिचारी आत्मा है वह किसी भी जन्म में राजा नहीं होती, वैष्णो देवी। है। राम वाली आत्मा भी नंबर वन अव्यभिचारी होने के कारण जन्म जन्मांतर महाराजा राजा बनती है। है। या अव्यभिचार भी दो प्रकार का होता है। विचार दो, एक है ओरिजिनल, उनको जरूरत ही नहीं है पुरुषार्थ करने की, और एक है जिनको पुरुषार्थ करना जरूरी है प्योरिटी के लिए। जैसे पुरुष है, उन पुरुषों को सबको कहा दुर्योधन दुशासन, और कन्या माताओं को क्या किया, हो क्या कहा ओरिजिनली, तुम सब सीताएं हो, पार्वतियां हो, द्रौपदियां हो, माना तुम सब पूतनाएं सुपर्णखा नहीं हो। तो स्वभाव संस्कार भरा हुआ है भारत की माताओं में, खास कन्याओं में। बाबा एक कैसे तो बोला है कि यहाँ भी कोई आत्मा सुखधाम का बीज होगी, वह योगिनी में होगी क्या? सुखधाम का बीज बीज होगा तो बीज बोएगी, तो योगिनी में नहीं होगी। ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी है, रुद्रमाला है, उस रुद्रमाला में सब तरह के बीज है या नहीं है? हैं? सब तरह के बीज है। तो उसमें जो चंद्रवंश होगा उसका भी कोई बीज होगा कि नहीं? तो बाबा वो तो योगिनी में ही है। नहीं, चंद्रवंश का बीज, चंद्रवंश का बीज तो जगदम्बा हुई, लेकिन वो तो चंद्रवंश हुआ ना, सबसे ऊंचा वंश तो नहीं है। जो सबसे ऊंचा वंश ही नहीं है तो सबसे ज्यादा योगी भी नहीं हुआ। तो जो सबसे ऊंचा वंश है सूर्यवंश, उस सूर्यवंश में भी जो 12 तरह के दिखाए गए हैं, उनमें से जो 9 मुख्य हैं, जो अष्टदेव बनते हैं, उन अष्टदेवों में कोई तो सूर्यवंश का मुखिया होगा। हाँ, रामवाली आत्मा। फिर दूसरा लड़का जो होगा वो चंद्रवंश का मुखिया होगा या नहीं? तो जगदम्बा तो हो नहीं सकती, तो कोई तो होगा जो जरूर ज्यादा नजदीक है। उसके लिए बोला भी हुआ है, शंकर जी की प्यारी नगरी कौन सी है? काशी नगरी। काशी का मतलब क्या होता है? काश्य माना तेज, बहुत याद का तेज जहाँ भरा हुआ है। चंद्रवंश का मुखिया और
चंद्रवंश का मुखिया तो रतन होगा या देव हो, अष्टदेव होगा? रतन इस्लाम वंश का मुखिया रतन होगा या अष्टदेव होगा? रतन होगा। तो चंद्रवंश का मुखिया भी रतन होगा। अष्टदेव तो हैं ही सारे सूर्यवंशी। सूर्यवंशी होंगे तो देवता बनेंगे, 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण। सूर्यवंशी नहीं होंगे तो देवता भी नहीं कहे जाएंगे। बाबा चंद्रवंशी को देवता नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी देवता कहाँ से? भी देवता हुए वो तो है? है? हाँ, उनका जब वर्ण हो जाए, जैसे कन्या होती है नीच कुल की होती है, पुरुष होता है ऊंच कुल का होता है, लेकिन कन्या की अगर सगाई हो जाए, शादी हो जाए, तो वो भी उसी कुल की हो जाती है संकरण से। बाबा ब्रह्मा वाली सोच जो है, राम वाली सोच में प्रवेश करके ज्ञान देती है। हाँ जी। तो इस ज्ञान को वो बेसिक में जाके पढ़ाते अभ्यक्त वाणी के द्वारा कहती है। हाँ जी बोलो। तो बाबा वो सोच उस ज्ञान को पढ़ करके तो ट्रांसफर नहीं हो रही है जल्दी। जबकि बाबा ने बोला है कि मैं सपोर्ट करता हूँ तो जो है ना बच्चे निकल के फटाफट आते हैं। वो सकल व्याधि कर मूला ये किसके लिए गाया? वो माताओं के लिए कि पिताओं के लिए? है? माताओं के लिए गाया। माताओं में सबसे बड़ी माता का पाठ बजाने वाली कौन है? माताएं जो है उनका मोह नहीं टूटता जल्दी, कितना भी समझाओ। पर बाबा उनको निश्चय नहीं हो रहा है अभी ब्रह्मा बाबा को। क्यों निश्चय नहीं हो रहा है बाबा? क्यों निश्चय नहीं हो रहा है? क्योंकि माता की सोल है। माता का मोह बार बार जाता है बच्चों को। बच्चे कैसे भी हत्यारे हो, दुखदाई हो, अभी ध्यान में आ गया है ना? है? अभी तो ध्यान में आ गया, मैं माता हूँ अभी। ज्ञान सुनने मात्र से हो जाता है? ज्ञान सुनने मात्र से जीवन में प्रैक्टिकल धारण हो जाता है क्या? पर बाबा प्रैक्टिकल के लिए तो शरीर चाहिए ना। शरीर तो है। शरीर कहाँ से लाएंगे मामा बाबा? ब्रह्मा बाबा शरीर गुलजार दादी का शरीर ले रहे हैं ना। शरीर बाबा नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, बच्चे निकल के नहीं आ रहे। जब उनका जो जिसका आधार ले रहे हैं वो मालूम किस धर्म का है? अरे कोई भी हो, लेकिन जिसका आधार ले रहे हैं वो आत्मा किस धर्म की है? आर्य समाजी। क्योंकि जगदीश भाई के साथ अनेकों वर्षों रही है, शूटिंग की है उनके साथ रह करके। तो आर्य समाज तो सबसे नीचे वाला धर्म हो गया। और उनका संघ का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? राम वाली आत्मा को संघ का रंग लगता है कि नहीं बच्चों का? लगता है। तो कृष्ण वाली आत्मा को नहीं लगता है। और सबसे ज्यादा मोह कौन से धर्म में होता है? आर्य समाजी। आर्य समाजी आत्मा का संघ का रंग लग रहा है तो टूटता ही नहीं पहले वो आत्मा आनी चाहिए है। पहले आर्य समाजी आत्मा आनी चाहिए। नहीं, ये बात नहीं आनी चाहिए। आनी तो चाहिए पहले। एक के पतित होने से जिसके लिए बोला है एक पावन बनता है, सब पावन बन जाते हैं। आनी चाहिए तो वही। एक बार बोला है कि माला में उनका नंबर तभी क्लियर होगा जब वे एडवांस ज्ञान ले लें। माला में उनका नंबर माने लक्ष्मी का तभी क्लियर होगा जब वे एडवांस ज्ञान ले लें। परंतु लक्ष्मी का नंबर तो 76 में ही नारायण के साथ क्लियर होगा। लक्ष्मी का नंबर तो 76 में ही नारायण के साथ क्लियर हो गया, लक्ष्मी नारायण। हाँ, तो अभी ऐसे मतलब आए दुनिया मान लेगी बिना प्रूफ और प्रमाण के। बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो दुनिया जो है ये बुद्धिमानों की है या ऐसे ही भक्तिमान वालों की? तो प्रैक्टिकल में जो चीज है ही नहीं वो दुनिया मानेगी क्यों? नंबर क्लियर नहीं माना जाएगा। नहीं, अभी बाबा ने बोल दिया व्यक्तवाणी में कि 3 सीट फिक्स है। तो ब्राह्मणों की दुनिया माने। ब्राह्मण होंगे तो मानेंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे दूसरे धर्म के होंगे तो इधर उधर उड़ा देंगे कि हम 3 मूर्तियों को नहीं मानते। एडवांस में भी जो दूसरे धर्म के होंगे वो नहीं मानते होंगे, उनकी बुद्धि में होगा भी नहीं, हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा जिसने बीजारोपण किया है गीता माता में या दूसरी माता में? है गीता माता में या दूसरी माता में? बीजारोपण तो किया, लेकिन जो बीजारोपण किया उस बीजारोपण को प्रैक्टिकल में सुनने तक रहा या समाने तक रहा? एक होता है सुनना सुनाना,
और होता है एक होता है ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लेना। वो किसने किया है? लक्ष्मी ने किया। तो उसका वैसा ही फाउंडेशन पड़ जाता है एक ही याद से। दोनों में माताओं में कह सकते हैं। एक माता ने सुनने सुनाने तक सीमित रखा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, और एक माता ने उसको समा के रखा, बल प्रैक्टिकल में नहीं आया। दोनों में कहेंगे, दोनों के लिए देंगे। यज्ञ के हाथ में जगदम्बा ने कंट्रोल किया तो राम बाप चला गया है? एक पानी में बोला है कि जब यज्ञ की सारी सत्ता जगदम्बा के हाथ में आ जाएगी है? तो कहा जाएगा राम राज्य। नहीं, यज्ञ की सारी सत्ता जगदम्बा के हाथ में आ जाएगी तो फिर डूबी जा की शूटिंग कब होगी? जब कन्याओं माता देवियों के हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी, जैसे अभी दीदी दादियां यज्ञ में है बेसिक में, तो उनके हाथ में सारी सत्ता है या नहीं है? उनकी भी डूबी जा होती है नहीं कि बेसिकली। लेकिन बाप का कनेक्शन नहीं है ना उनका। इनका बाप से कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जगदम्बा का तो जब बाप से कनेक्शन हो जाएगा, जब कनेक्शन हो जाएगा हाँ, पूरी तरीके से जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों कनेक्टेड हो जाएंगी, तो एक राजमाता का पद है और एक राजरानी का पद है, तो रामराज कहा जाएगा। तब रामराज कहा जाएगा। वो विदेशियों से प्रभावित हो जाता है कि नहीं कलयुग के अंत में? और राजधानी सारी विदेशियों के प्रभाव में आ जाती कि नहीं? तो फिर रह क्या गया? तो भारतवासी फिर नहीं चाहिए। रुद्रमाला में ज्यादातर जो रुद्रमाला का जो मुखिया है वो स्वदेशी है कि विदेशी है? विदेशी बन के आया हुआ है। बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, बन करके आया हुआ है। नहीं, माने अंदर से नारियल का पार्ट बजा रहा है। बाबा ये दिखावा क्यों कर रहे हो? मैं कुछ नहीं दिखा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कहाँ कर रहा हूँ? धोती कुर्ता पहने हुए बैठा हूँ, मेरे लिए क्यों बैठे हैं? हाँ, दिखावा बाप कर रहा है। जो बाप होगा सो करेगा। अच्छी बात तो आपके तो नहीं करेगा ना। वो आपको मालूम पड़ रहा है, मैं नहीं मानता। विष्णु रूप में पुरुष रूप ज्यादा दिखाया है। हाँ, अगर कोई को वैष्णव संप्रदाय का कहें हाँ। तो वह किस आत्मा से संबंधित होगा? वैष्णो देवी को नहीं कहेंगे विष्णु, माने उन्हीं से किसी से कहें विष्णु वैष्णव संप्रदाय का है, हाँ। उसी आत्मा से कनेक्टेड है वो। उसी आत्मा से कनेक्टेड होगा ना। आत्मा कोई एक होती है विष्णु में। कोई तो विष्णु का जो रूप है वो कोई एक आत्मा का रूप है, यह कॉम्बिनेशन है कई आत्माओं का। कहते हैं शैव संप्रदाय या ब्रह्म समाज है? या वैष्णव संप्रदाय है? तो वो तीनों को तो अलग अलग कहेंगे ना किस आत्मा से कहेंगे। वो तो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं, जो समझते नहीं कि चार भुजाओं का मतलब क्या है। हम तो समझते हैं ना, चार भुजाएं जो है माना चार आत्माएं हैं, तो उनके भाव स्वभाव का संस्कार का कॉम्बिनेशन हो जाता है, मिलकर के एक हो जाते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। वो वैष्णव सभी धर्मों में जाकर गिरते हैं तो प्रभावित होती ही नहीं दूसरों बच्चों से। अंतिम सबसे ज्यादा सुख कौन भोगते हैं? रामकृष्ण की आत्मा भोगती है या दूसरी आत्मा? तो सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं तो लंबे समय तक वो सुख भोगेंगे ना, आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरेंगे। बाबा इस्लामियों के लिए बताते हैं कि ये महाकामी होते हैं और इनमें त्याग भावना भी होती है। बाबा ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जो महाकामी होगा वह त्यागी कैसे होगा? जब समझ जाते हैं तो त्यागी हो जाते हैं। बाबा बौद्धियों में स्त्री पुरुषों में को इकट्ठा रखा तो उनकी राजाई खलास हो गई है। बौद्धियों में स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रखा तो उनकी राजाई खलास हो गई। परंतु इस्लामी तो कितने बेविचारी थे, भाई बहनों में ही शादी कर लेते थे, तो उनकी राजाई खलास क्यों नहीं हुई और 2500 वर्ष चली? तो उनकी संगठन की ताकत ज्यादा थी, तो एक बुद्धि उनकी सबकी एक जगह काबा में इकट्ठी होकर के रही। तो स्थान का संगठन का रूप जो है उनका पक्का हो गया। इसलिए कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग द्वापर में संगठन की शक्ति ज्यादा काम करती है, ईश्वरी शक्ति उतना काम नहीं करती। रावण के 10 सिर इकट्ठे हो जाते हैं तो सारी दुनिया पर राज्य करते हैं। तो बाबा इसका एडवांस में क्या है, मतलब क्या एडवांस? काबा काबा यहाँ भी ऐसी आत्माएं होंगी,
तो बाबा अभी लास्ट में जब बात प्रत्यक्ष होगी तब उनकी बुद्धि में से निकलेगा ये क्या हुआ। कयामत हाँ बाप क्या हुआ? एक वाणी बोला है, उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय वाले ज्यादा हैं। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय वाले ज्यादा हैं और दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय वाले ज्यादा हैं। पक्का। लेकिन शिव शंकर की सबसे ज्यादा मान्यता और मूर्तियाँ यादगार तो उत्तर भारत एवं यूपी में है, ज्यादा है। उत्तर भारत या यूपी में ज्यादा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। शिव शंकर दक्षिण भारत में भी लिंगायत संप्रदाय सबसे ज्यादा है। लेकिन शिव की है ना, शंकर की मूर्तियों में वहाँ ज्यादा यादगार होती है। हाँ शंकर की मूर्ति जो शिव का लिंग है उस लिंग को ही शंकर का स्वरूप माना जाता है, संपन्न रूप। और उसमें जो बिंदु है वो शिव का रूप माना जाता है। तो इसी के शैव संप्रदाय के। हाँ जी। और इधर वैष्णव संप्रदाय के ज्यादा है, तो किसादा। हाँ लखनऊ वो मतलब किसादा। क्योंकि यहाँ वैष्णव संप्रदाय वाले निकलते हैं ना ज्यादा। जब विष्णु तैयार हो जाता हाँ है जी तब निकलेंगे। जब गंगा और जो लक्ष्मी है वो बाद में ही प्रत्यक्ष होती है। बाबा सबसे ज्यादा हीरे अफ्रीका में पैदा होते हैं। अफ्रीका में पैदा होते हैं कौन? हीरे सबसे ज्यादा। हाँ जी अफ्रीका हो गई वैष्णो देवी। हाँ ठीक है। तो वह तो विजयमाला की भेड़ है, परंतु ये अष्ट तो रुद्रमाला के मड़के हैं। फिर अफ्रीका से निकलते हैं, इसका क्या मतलब है? अफ्रीका से कौन निकलते हैं? अष्टदेव। अष्टदेव कहाँ बताया अफ्रीका से निकलते हैं? ये कहा हीरे ज्यादा पैदा होते हैं, माना ज्यादा संख्या जो है वो हीरो को फॉलो करने वालों की अफ्रीका से निकलेगी। जिसके लिए अमृतवाणी में बोला है कि जो असली सर्विस करनी चाहिए वो अफ्रीका ने शुरू की है और कोई दूसरे जोन ने ये सर्विस शुरू नहीं की है एडवांस की। और क्या टाइम हो गया अभी 10 मिनट ज्यादा हो गए। यही ब्रह्मा कुमारियों में और एडवांस वाली जो अंतर है। वो सन्यासियों का ज्ञान सुनाते हैं, शिव बाबा गृहस्थी का ज्ञान सुनाते हैं। माया इतनी प्रबल क्यों हुई? इसको पीछे पीछे क्यों लगा दिया बाबा ने? रावण लगा दिया। बाबा कहते हैं मायापति है। बाबा ही रावण है, मायापति है। नहीं बाबा, ये हमारी थिंकिंग, ये आपकी थिंकिंग इसलिए है कि आपने अपने शूटिंग के रहस्य को नहीं समझा। नहीं तो शूटिंग जो हो रही है 100 वर्ष के अंदर इसके संगम युग में 5000 वर्ष के ड्रामा की जो शूटिंग हो रही है वो रिहर्सल को नहीं समझे। अभी रील घूम रही है, 63 जन्मों की रील सारी घूमती चली जा रही है। बिल्कुल 21 जन्मों की भी घूम रही है। अभी हम जितना श्रीमत में चलते हैं जैसे 21 जन्मों की शूटिंग कर रहे हैं, और जितना मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं या मनमत पर चल पड़ते हैं वो है रावण राज्य की शूटिंग। बाबा ज्यादा परेशान जब ही करती है बाबा जब श्रीमत पे चले। श्रीमत पे जब हम चलेंगे तो माया पीछे पड़ेगी, लेकिन हमें ज्ञान तो मिला हुआ है बुद्धि में, क्या राइट है और क्या रंग है। तो राइट को स्वयं फॉलो करना चाहिए, लेकिन अलबेले हो जाते हैं। बट बाबा सोल इतना कमजोर हो चुकी है कि फिर जो ना उससे जो ना फाइट नहीं कर पाती। उसको संग के रंग से अन्न दोष न लगा करके, अन्न का से संग नहीं करके और शिव बाबा की याद करके पावरफुल बनाना ना। कैसे पावरफुल बनाएंगे? बाबा मैं ये कहना चाह रहा है कि अगर माया इतनी प्रबल होती तो बाबा 100 साल का टाइम पीरियड क्यों देते दुनिया के लिए बताने का? माया प्रबल है, लेकिन जो माया 63 जन्मों में प्रबल है, हमें पॉजिटिव संकल्प करना है कि हम माया से भी ज्यादा प्रबल है और हम जीत पाके दिखाएंगे। हम हारने वाले नहीं है। अच्छा। हम 63 जन्म राम संप्रदाय के साथ रहे। अच्छा। हम राम वाली आत्मा के साथ रहे, हम घबराने वाले नहीं है। हम सूर्यवंशी, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ फल। माया रावण की लड़ाई है, वो 63 जन्म राज्य करता है, वो 21 जन्म राज्य करता है, प्लस यहाँ भी राज्य करता है। और इसीलिए क्या उसको जो ना सीढ़ी से बाहर रखा गया ना, वो अगर से खड़े हैं जो ना शीश लगा के सीढ़ी से जो जो फैला है, हाँ वो द्वापर कलयुग में ही जंजीरें फैला रहा है ना। सचिव त्रेता में तो जंजीरें नहीं फैला रहा है। नहीं जैसे जो जंजीर फैला रहा है सीढ़ी के चित्र में, वो द्वापर कलयुग में फैला रहा है, सचिव त्रेता में फैला रहा है।
द्वापर युग से। द्वापर कलयुग है, द्वैतवादी युग में वो नंदी ने फैल दी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो द्वैत आने क्यों देते? जब एक को तुमने पहचान लिया तो एक को ही पकड़ो ना, दूसरे की बात क्यों सुनना शुरू कर देते? और बाबा वो सुना है ना 63 जन्म पिछले, इसीलिए कभी कभी कान चले जाते हैं उधर। मैंने अपनी गलती पकड़ ली, हमने गलती की तो हमारा बुद्धि बार बार उधर जाता है, हमारे संस्कार पड़े हुए दूसरों को सुनने, पर्वत में जाने के, मनन में जाने के, तो संस्कार उनको पकड़ते जाए, चेकिंग करते जाए और चेंज करते जाए। बाबा कुछ ऐसे संकल्प होते हैं जिनसे इंद्रियों का कोई सुख का कोई वास्ता नहीं रहता है, फिर भी ऐसे संकल्प आ जाते हैं जैसे कि बगैर इच्छा के कोई गलत वस्तु हमको सौंपी जाए, थोपी जाए, तो क्या उन संकल्पों का भी विकल्प बनता है? या जो भी संकल्पों की घूम रही है वो हमने 63 जन्मों में कोई कर्म किया, वो घूम गई माने वो हो रही है, घूम रही है संकल्पों को। उससे हमारा कोई नया संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, जो तो ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाएगी। बाबा जी रील भूमि के हिसाब बना तो यदि हमारे आगे के लिए भी तो फिर वो हमें झेलना पड़ेगा, मतलब ज्ञान तो मिला हुआ है ना, पड़ेगा क्यों? हमें ज्ञान मिला हुआ है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हटाते जाए, पॉजिटिव स्थापन करते जाए। बाबा पतित से पावन बनाने के लिए आए ना, बहुत कम साल रह रही है अभी, नई दुनिया बिल्कुल पास में आने वाली है, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहे बाबा। रीजन क्या है? क्या? पतित से पावन बनाने के लिए आए हुए बाबा, और नई दुनिया की जो ना दूरी बहुत कम रह गई है, जैसे बाबा ने मुरली में बोला, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो ना बहुत जो ना देखने में आता है कि जो ना इस तरीके की हैं बातें, नहीं बन पा रही है, जो ना बच्चे पवित्र नहीं बन पाते हैं, तो वो क्यों बाबा? इतना जब ज्ञान में भी चल रहा है, या तो फिर वहाँ ऐसी क्या मिस्टेक हो जाती है? ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ। लेकिन संग का रंग किसका लगा रहे हैं? वहाँ ये जो ना खेल क्या कुछ ये सब डाउट ऐसा सच्ची बना रहे, तो आप हमेशा बना रहे तो जब सुखी नहीं होगा वही तो सुख का मूल्य क्या होगा? फिर बाबा महाराज ने कहा होगा अगर ऐसे ही हो जाए तो फिर दुनिया में रात ही नहीं होगी तो दिन का महत्व क्या होगा? बाबा मैं ये कह रहा है कि देखो आत्मा 63 जन्म लिया, पहले सतयुग में गया, तो बाबा कहीं नहीं किनारे से तो देख रहे हैं उनको कि ये बच्चे यहाँ जो ना फेल हो रहे हैं, या गिर रहे हैं, या फिर अप डाउन हो रहे हैं, कहीं नहीं बाबा चलो साथ में नहीं है। किनारा तुम्हें मिल तो गया, ज्ञान मिल गया, मैंने किनारा मिल गया। किनारा तो तुम्हें मिल गया ना, अब तुम्हारी पावर है कि तुम उस किनारे को ही पकड़ते रहो, दूसरे किनारे की तरफ क्यों छोड़ देखते हो बार बार? मान लिया गया, बुद्धि में बैठ गया, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, देह और देह के संबंध सब खलास होने वाले हैं, तो हमने वो उस दुनिया का किनारा छोड़ दिया। अब तो हम पार जा रहे हैं, विषय सागर के पार, विषय सागर के पार जा रहे हैं, वो हमारी नई दुनिया दिखाई पड़ रही है, नई दुनिया का नया संगठन दिखाई पड़ रहा है, तो नए संगठन में 24 घंटे बुद्धि रहनी चाहिए ना। बुद्धि में तो पावर सब बताती है। आगे चल के तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा, तो बेसिक में जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, उनका क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर भी बदल जाते हैं, स्थान भी बदल जाता है। यहाँ हमारा भी क्लास ट्रांसफर हो रहा है। पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की वो बुद्धि से निकल गई, पुरानी दुनिया बुद्धि में आ गया कि तो मरे पड़े हैं, तो दुष्ट आचरण कर रहे हैं, उल्टा रास्ता पकड़ा हुआ है, तो नया संगठन बना है, नई दुनिया बन गई। बाबा बीके में तो 3 साल रहे, तो मतलब बहुत जल्दी 3 साल वहाँ से फिर इधर आ गए, तो इतनी जल्दी मतलब कैसे, मतलब जब तक वहाँ पर समझते, लेकिन फिर हमको इधर हम आए तो इतनी जल्दी मतलब बाबा कैसे? फास्ट गति होगी पुरुषार्थ, बेसिक में भी वो आगे बढ़ेंगे जल्दी। अच्छा बाबा,
शूटिंग तो सारी खत्म हो गई, कलयुग वाली जब शूटिंग खत्म कहाँ हो, शूटिंग नहीं मतलब कहने का कलयुग शूटिंग तब खत्म कही जाएगी जब ब्रॉड ड्रामा शुरू हो जाएगा। जैसे बाबा कलयुग की लास्ट की शूटिंग में एंट्री की है, कलयुग की लास्ट की शूटिंग की एंट्री जो हुई है वो सिर्फ संकल्पों मात्र की हुई है, अभी प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल में कोई दुनिया में स्वर्गीय संगठन दिखाई पड़ रहा है? वो लास्ट में जो फाइनल शूटिंग हाँ जी, मानने वाले हाँ जी, तब प्रैक्टिकल शूटिंग करने के लिए विष्णु को आना है। बाबा जी संकल्पों में पता है 2004 तक जो 4 शूटिंग होती है तो 2004 में वो समाप्त हो जानी थी ना, तो हम तो लास्ट में आए थे। हाँ जी, तो 2004 में मैंने भर्ती की है, तो मैं तो लास्ट में आया हूँ। सो क्या हुआ? जो जब भी आए वो आप आगे से तो फिर भी उधर संकल्प की शूटिंग पीरियड में आ गए, दूसरी मूर्ति की कारीगर में आ गए। कुछ आत्मा तो ऐसी हैं जो विष्णु का पाठ शुरू होगा उसी समय आएगी लास्ट में। तो मुझे पहले में आना चाहिए ना, मुझे पूरा देखना चाहिए ना। 3 मूर्ति है ना, तो तीनों मूर्ति पूरा आना होगा। तुम्हें कैसे मालूम तुम दूसरी मूर्ति की कारीगर में ही रहे, पहली मूर्ति कारीगर में नहीं हाँ, तो रहे? ये मुझे बाबा बताएगा ना। क्यों नहीं आए? तो जो जिनको ज्ञान थोड़ा सुनाओ और थोड़े में ही पकड़ लेते, और दीदी दादियों को इतने साल हो गए सुनाते सुनाते, वो अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा। सामने प्रत्यक्ष साबित नहीं होता है कि ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है। नहीं तो वो जो है 2004 में है ना, जो थोड़ा ज्ञान समझ में आ गया जब तो ट्रांसफर हो गई। और भी एडवांस जो थे काफी ये मन में होता है कि बाबा के साथ जो होते खेलते, बाबा के साथ जो होते तो ये करते, बाबा के साथ में मामा बाबा दोनों होते तो ये मतलब सब कुछ एक साथ। अभी तो है बाबा साथ में। तो बाबा कहाँ, बाबा कितने दिन में आए बाबा? बाबा के नाम मुंह पकड़ना चाहिए। जब सागर मंथन होता है तो असुर जो है मुंह पकड़ते हैं, जो देवता है वो पूछ पकड़ते हैं। पूछ पकड़ने का मतलब है फॉलो करना, जैसे चलाए वैसे पीछे पीछे चलना। और जो असुर है वो मुंह पकड़, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों बोला, वो तो थोड़ी करना चाहिए। बाबा तो एक्यूरेट देते हैं, जिसको जितना जैसा हिसाब है वैसा ही देते हैं। बाबा नीचे ऊपर नहीं देते। अभी दोबारा काम है तो खींचो, तुम्हें टैग करना चाहिए। वो दीदी दादियों से दादाओं जो 70-70 साल से वहां पड़े हुए हैं, उनके मुकाबले तुम किस स्टेज पे हो? वो तो पहले तो अभी जुम्मा तुमको भी थोड़े समय हुआ है, पर तुम मुझे क्या ज्ञान सुनाना किस चाहते बात के लिए? भगवान के कनेक्शन में आए हुए थोड़ा समय हुआ है या नहीं, वहाँ बीच में जो जाते हाँ, थे जो बीके में जाते हैं तो तुम भगवान के ओरिजिनल भगवान के कनेक्शन में आए या वो आए? वो अपने तरीके से पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? अभी वहाँ भी तो बहुत सी ऐसी सोल है वो बाद में आई है। ठीक है, वो कहते हैं कि वो कहते हैं, उनकी कहने में क्यों जा रहे हो? वो जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। वो जो कहते हैं वो अपना झंडा खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ भगवान नहीं है। और यहाँ तो पक्का निश्चय हमें भगवान मिला है, प्रैक्टिकल में मिला है। तो प्रैक्टिकल में मिला है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, हम तो खुद, लेकिन वो देखते हैं कि तुम्हारा ये हाल देखेंगे, मतलब क्या हाल देखा? मेरा ये हाल देखना चाहिए। क्या हाल है? कि हम 1 साल में तुमको देखेंगे, तुम मतलब 1 साल में तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या हाल होगा? अच्छा तो हाल है, ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ, तो वो मेरा चेहरा मोहरा देख रहे हैं। चेहरे मोहरे देखने की बात हो रही है। वो फिलहाल यही देखते हैं क्या कि चेहरा मोहरा? तो बादाम खाओगे, बढ़िया बढ़िया माल खाओगे तो देखने में चेहरा बढ़िया लगेगा। जो तपस्वी होता है, तपस्या करता है, वो तो सुबह सदा दिखाई पड़ेगा, लेकिन मोटा कट्टा हट्टा कट्टा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, बेसिक से एडवांस में अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे हो, कितना ये बात है। महसूस कर रहे हो, ये हमको अपने से देखना अपने है। अंदर देखना है कि हमको कितनी खुशी है अंदर। जी। और ये भी तो पॉइंट है कि ये शरीर पढ़ते जाएंगे, आत्मा पावर स्वयं से अभी बाबा हम लोग सेवा के लिए तो होली के पीरियड में गए थे नाकिया साहब क्या, तो वो पहले तो पहुंचे तो कुछ नहीं बोले, फिर बाद में एकदम से पता नहीं बात हुई ना, जैसे उन्होंने इनको कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर उसके भाग गए। कहीं निकलो बात, तुम लोग पहले क्यों नहीं बताया, है ना? फिर बाहर निकाला, बहुत जैसे लगा क्रोध में काम रहे थे। उनकी भी गीता पाठशाला है, तो उनकी जो युवक थी वो इतना शांत थे, लेकिन वो बिल्कुल कांप रहे थे। तो फिर हम लोग को बाहर, मैंने कहा कि मैंने कहा मम्मा बाबा से मिले हो तो आप इतना मतलब मम्मा बाबा से मिले। और राजा की ट्रांसफर होती है तब ऐसे ही होता है। नेपाल की राजा देखो कैसी गति हुई थी, 17-18 दिन चला इमरजेंसी पीरियड, तो उस परिवार की क्या हालत थी। जब राजा ही हाथ से जाती है तो आदमी को ऐसे ही होता है, अब हाथ में डूबा डूबा, हालत खराब हो जाती है। तो
उनके हाथ में से राजाई जा रही है, वो अंदर से समझ चुके हैं कि हमारी राजाई गई कि गई। तो बार बार ये पूछते थे कि तुम एक तरफ हो जाओ, तुम निकल जाता ना, तो वो पप्पू भाई इधर आ गए, तो वो भी समझने लगे कि रमेश भाई, तो हमने कहा जिधर से बात भाग जाता हूँ मैं, चाहे एक बार पूछो चाहे 10 बार पूछो। तो सेवा जो भी मिलती थी उसको शिव बाबा की सेवा समझते थे, वहाँ पर जो भी सेवा थी शिव बाबा दीदी दादी की दी। सेवा तो ईश्वरीय सेवा है ना, कि देदारी की सेवा है। देदारी की भी सेवा करनी पड़े, कहीं कोई अच्छा सर्विसेबल हैंड है बाबा का, वो बीमार पड़ गया, कारण अकारण में सेवा करनी पड़े, तो वो भी ईश्वरीय सेवा ही है। ईश्वरीय सेवा है। हाँ जी। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो सुनो, उन्हीं बातों पर मनन चिंतन मंथन करो, और मैं जो डायरेक्शन देता हूँ वो ही कर्म करो, तो तुम स्वर्ग का अनुभव करेंगे। ये तो सब जानते हैं सतयुग के बाद त्रेता होता है। ऐसे तो नहीं कि सतयुग के बाद सात्विक की स्टेज के बाद तुरंत तामसी स्टेज आ जाएगी। परंतु उन युगों की आयु का किसी को पता नहीं है। कलयुग कब खलास होगा, सतयुग कब आवेगा, ये कोई जान नहीं सकता। माना कब सात्विक स्टेज आती है, कब रजो प्रधान स्टेज बन जाती है, कब तमो प्रधान स्टेज बन जाती है, वो मालूम नहीं पड़ता। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, बाप को बेचारे जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर के अपना तथा अपनी जायदाद का परिचय देवे। देखो वर्षा तो बाप से ही मिलता है, मम्मा से तो वर्षा नहीं मिलता। इनको भी मम्मा कहते हैं। किनको है? ब्रह्मा को। इसलिए मुरलियों बोला ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो वर्षा देने वाले बाप का स्वरूप नहीं है। इसलिए बताते हैं कि इनको याद भी नहीं करना। क्या? इनको याद नहीं करना है? ब्रह्मा को? कौन से ब्रह्मा को? ब्रह्मा तो ढेरों के नाम है। दादा लेखराज ब्रह्मा को याद करना, बाकी जितने भी और 3 ब्रह्मा हैं उन सबको याद करना है? हैं? कोई ब्रह्मा को याद नहीं करना। क्यों? ब्रह्मा जो बड़ी माँ दादी अम्मा तो कितना प्यार देती है, अम्मा जितना प्यार नहीं देती, छोटी माँ उससे भी ज्यादा प्यार देती है बड़ी माँ, तो उसको याद नहीं करेंगे? वो ऑटोमेटिक याद आती है। जो ज्यादा प्यार देता है वो याद जरूर आता है। बाप कहते हैं ब्रह्मा को याद नहीं करना, और वो भी उस ब्रह्मा को जिसने सहनशीलता का दुनिया में सबसे बड़ा सैंपल बन के दिखाया, उस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना।
तो बाकी ब्रह्मा नंबरवार होंगे या बराबर परसेंटेज के होंगे? हैं? नंबरवार होंगे। तो कोई ब्रह्मा को याद नहीं करना, बाप कहते हैं। वो तो सन 67-68 में बोला। अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा माता के द्वारा स्वर्ग का गेट नहीं खोलता। बाबा तो कहते हैं मैं माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता हूँ। तो माताओं में जो मुख्य माताएं होंगी वो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनेंगी या नहीं बनेंगी? तो जो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनेंगी उनकी मक्खनबाजी कर ले तो जल्दी स्वर्ग के गेट में घुस जाएंगे कि नहीं घुस जाएंगे? क्यों? हैं? ये ड्रामा ऐसा गुप्त बना हुआ है। जैसे बेसिक वालों की गति होती है वैसे एडवांस वालों की भी गति होती है। इसलिए बोला हुआ है अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं। बेहद का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब रचना है। मनुष्य सृष्टि को ही कहा जाता है रचना। सारी दुनिया का रचयिता एक बाप है, बाकी सारी दुनिया रचना है। रचना को रचयिता बाप से ही वर्षा मिलता है। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। अब माना कब कब कहते हैं कि मुझे याद करो? है? कोई कहते हैं कि मुझे याद करो? अब माना कब है? अरे ये वाणी कब की है? 67 की है। माने 68, 18 जनवरी 69 तक कहते रहे। क्या कहते रहे? मुझे याद करो। कोई बाप अपने बच्चों को कहता है कि मुझे याद करो? है? नहीं कहता, फिर भी बच्चे बाप को याद करते हैं। और यहाँ बाप को कहना पड़ता है बच्चे मुझे याद करो, तो भी बच्चे बार बार भूल जाते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि ब्रह्मा के रूप में जब प्रवेश करता था तो माँ के रूप में पाठ बजाया। वो तो बाप का रूप ही नहीं था। और अभी जो पाठ बजाए रहे हैं वो गुप्त पाठ बजाए रहे हैं। गुप्त पाठ बजाने के कारण बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि ये बाप है। जब गुप्त पाठ बजाते हैं तो माया बच्चों की बुद्धि में वायलोरा डालती है। कोई कोई बच्चे तैश में आकर बोलते हैं दूसरों को बाप आया हुआ है, और माया कहती है ये कैसे हो सकता, बाप नहीं हो सकता, कोई शैतान होगा। सही बात है ना? बच्चे फिर हिम्मत करके कहते हैं नहीं बाप आया हुआ है। आखिरी में माया उन बच्चों को हरा देती है।
कोई बच्चे छाती ठोक करके नहीं कहते कि हम ऐसे माया को हरा करके छोड़ेंगे। माया हमको हरा नहीं सकती, माया हमको वायलोरा खिला नहीं सकती। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो। जो कहते हैं वो फिर गुप्त क्यों पार्ट बजाते, सामने क्यों नहीं आते? सामने भी आना चाहिए ना। कहते हैं शास्त्रों में ये कथाएं लिखी हुई हैं, ये संगम युग की कथाएं हैं। क्या कि कृष्ण को कंस के डर से, जिसे कृष्ण को भगवान कहा जाता है, वो गाँवों में भागता हुआ फिरा। शंकर जिसे भगवान कहा जाता है, वो भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागा भागा फिरा। अब भगवान को भी डर लगता है क्या? भगवान डरता होगा क्या? भगवान किसी से डरता नहीं है, लेकिन फालतू का खून खराबा भी नहीं करता। न खून खराबा करता है और न होने देता है। भगवान का तो नारा है युक्ति से काम करो, न सांप मरे न लाठी टूटे। ओम शांति।